हेलो गाइज, वीडियो 5-11 में भी हम ज्योमेट्री क्लास 10 से अभी आपको बेसिक ही बता रहे हैं। यहाँ हम 2 पॉइंट और लिए हैं, 10 और 11। मैं 9 पॉइंट आपको दे चुका हूँ। थ्योरी ही कहिए, सिद्धांत ही कहिए, जिसके बिना क्लास 10 का बात अधूरा रहेगा, आप परफेक्ट नहीं कहलाइएगा। तो 10 क्या है हमारे आधार पर? 10वां पॉइंट है, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। जबकि 11वां है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके एक भुजा और उसके शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। तो हम अभी 10 पर बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है ए बी सी। ये भी मान लीजिए कि क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, कौन 2 भुजा? तो हम ए बी और ए सी ले रहे हैं। इस पर कोई बिंदु ले लेते हैं, इस पर कोई बिंदु नहीं। कैसा बिंदु लेना है? मध्य बिंदु लेना है। ये मान के चलो कि एम है और ये क्या है? एन है। तो कहता है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड, अब इसको मिला देते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ये मध्य बिंदु था इस रेखा पर, इस रेखा पर। इसको अगर मिला दिए तो क्या मिला हमको? एमएन एक रेखा खंड मिला। तो बोलता है कि यह रेखा खंड तीसरी भुजा के, तो इस त्रिभुज के 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाए थे। तो ये 2 भुजा को छोड़ करके कौन भुजा, तीसरी भुजा कौन हुआ? बीसी हुआ। तो इस भुजा के लंबाई में, इसी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। क्या कहा? ये दोनों, मतलब एक तो कहा कि एमएन समानांतर बीसी, क्या होगा? ये और ये रेखाखंड एक दूसरे के समांतर होगा। दूसरा क्या कहा? एमएन बराबर हाफ बीसी। ठीक है, क्लास 10 में इसको सिद्ध करने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन इस नियम का उपयोग आपको जहां तहां होगा आगे कोई भी प्रॉब्लम में। इसलिए इस नियम को जानना है और समझना भी जरूरी है। सिद्ध करने के लिए आपको ये नहीं है, सिद्ध करना होगा क्लास 10 के पहले ही वाला क्लास में। ठीक है, तो समझ के हुईएगा। 10वां पॉइंट क्या कहता है? 11। अब मान लीजिए यही त्रिभुज है, ए बी सी है, ए बी सी है। तो बोलता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्या? त्रिभुज ए बी सी, मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यानी इसका पूरा कितना होगा? तो हाफ गुना क्या? अगर आधा भुजा हम अगर बीसी ले रहे हैं तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके एक भुजा और उसके शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। तो ये भुजा लिए हैं तो इसका सामने वाला शीर्ष कौन हुआ? ए हुआ। तो इससे इस पर जो लंब डालिएगा वही शीर्ष लंब होता है। इसका दूसरा नाम दोनों भुजा, इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब बोलेंगे। दूसरा नाम से क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। तब हो गया ये क्या हो जाएगा? बीसी गुना किसके? या इसका नाम अगर हम डी कर दें तो बीसी गुना ए डी। इसी को आपको लिखाया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है ना?
ये सूत्र आपको दिमाग में होगा ही, लेकिन इसको विस्तृत रूप में जानिए कि अब आधार त्रिभुज का तीनों भुजा में से कोई भी आधार हो सकता है। अब ऊंचाई कहिएगा तो हर हाल में जो भी भुजा लीजिएगा उसके सामने वाला शीर्ष से उस पर लंब होगा। लंब के मतलब यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये ना कि कसहूं हम कहीं मिला दिए तो सो नहीं, जो इसे इस पर लंब होगा वही उसी लेना इसका हुआ शीर्ष लंब या ऊंचाई। ऊंचाई भी कहने का मतलब लंबे वाला पर होगा। ठीक है, तो अगर हम आधार अगर ए बी ले रहे हैं, ए बी लेंगे तो फिर इससे हमको ऊंचाई वाला जो बात होगा उसको कहा जाएगा। अगर ये भुजा लेंगे तो इससे ऊंचाई इस पर डालेंगे। ठीक है ना, तो इसको विस्तृत रूप में समझना आपको जरूरी था। तो ये तो बार बार आपको उपयोग होगा, मेंस्ट्रुएशन से लेकर के हर जगह उपयोग होना है। और ये आपको केवल ज्यामिति में ही मुख्य रूप से है, लेकिन कोई अन्य पाठ में अगर समस्या के रूप में है तो वहाँ भी उसका उपयोग होगा। तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। अभी तक अगर हमारे BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो अवश्य कर दीजिए, और YouTube पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए। ठीक है, ताकि हम आपको गणित बढ़िया से बढ़िया आपको सिखा सकें। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।